नमस्कार साथियों, आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पे स्वागत है। आज का एक शॉर्ट टॉपिक जो आपका रहने वाला है, रूल ऑफ 4-2-1। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि कोई फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे मेंटेन किया जाता है, वो रूल होता है आपका, उसके रिलेटेड आपका ये रूल ऑफ 4-2-1, 4-2 का 1, ये आपका रूल ऑफ 4-2-1 है। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं अपन? तो यूज करते हैं कोई भी जो कैलकुलेशन होती है नॉर्मल बॉडी फ्लूइड की, कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे उसमें आप डेली की काउंट कर सकते हो, उसमें घंटे के हिसाब से काउंट कर सकते हो, तो पर ml पर होवर बॉडी वेट के हिसाब से काउंट कर सकते हो। तो इसका यूज कैसे करते हैं? फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट, इसके लिए इसका यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड इसके रूल्स क्या होते हैं, तो रूल्स भी आप जान लीजिए। रूल्स इसमें 3 टाइप के हैं। पहला रूल जो है, रूल नंबर 1, इसमें क्या होता है कि अगर किसी का वेट है वो लेस देन 10 kg हो, या फिर इससे आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट जो 10 kg होता है उसके लिए रूल क्या होता है, वेट 10 kg वेट। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट हेतु आप इस टाइप के रूल को फॉलो करते हैं कि 4 ml पर kg पर और इतनी रिक्वायरमेंट होती है। लेस देन जो वेट होता है या फिर फर्स्ट 10 kg जो वेट होता है उसके लिए इतनी रिक्वायरमेंट होती है। अब सेकंड रूल्स क्या कहता है? सेकंड रूल्स होता है कि अगला जो 10 kg वेट है, नेक्स्ट 10 kg जो कि आपका 11 से 20 kg तक का होता है, उसके लिए क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि 2 ml पर kg पर होवर, इतनी रिक्वायरमेंट होती है। ये रूल्स है, ठीक है। इस रूल्स के अनुसार आप इसे फॉलो करें। और थर्ड जो रूल्स होता है वो होता है मोर देन 20 kg, यानी कि कितना भी वेट हो उसमें मोर देन 20, यानी कि 20 से लेकर कितना भी वेट हो तो उसे काउंट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट कैसे होती है? उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 1 ml पर kg पर होवर की। ठीक है, ये जो मोर देन 20 kg होता है इसे आप सब्सिक्यूट वेट जो होता है वो कह सकते हैं। सब्सिक्यूट वेट पर फ्लूइड काउंट करने के लिए इसे इस टाइप के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है, आप जान लीजिए, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, कि अगर कोई बॉडी का जो वेट है, अगर किसी बॉडी का जो वेट है वो कितना है, 8 kg है, तो उसके लिए फ्लूइड की रिक्वायरमेंट पर हावर कितनी रहेगी? आप इसमें पर हावर की डेली का, 24 घंटे का, 12 घंटे का कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी का वेट कितना दिया, 10 kg। तो 10 kg फर्स्ट 10 kg के अंदर आता है, 8 kg दिया हुआ है तो फर्स्ट 10 kg के अंदर आता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला के ऊपर अनुसार उसे अप्लाई करना है। देखो, तो 4 हो गया क्या, ये जो आपका रूल्स दिया हुआ है, तो 4 ml इंटू वेट कितना दिया हुआ है, तो 8 kg दिया हुआ है, तो 8 kg। ठीक है, अब फॉर्मूले के अनुसार आगे देखो क्या है, पर होर पर ml के हिसाब से है, तो आप इसे इंटू करके देख लीजिए। तो 8 इंटू 40 कितना होता है, 8 पंजा 40, 8 इंटू 4 यानी कि 40 ml पर kg पर होर के हिसाब से दें। अब इसको आप डायरेक्ट 12 से या फिर 24 का निकालना हो तो आप इसे इंटू करके इसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी। तो ये आपका जो 8 kg वेट है उसका पर आवर पर kg पर वेट, वो आप डायरेक्ट इससे ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 8 ml kg पे जो वेट होता है उसमें 40 ml पर kg की रिक्वायरमेंट होती है फ्लूइड की। ये एक एग्जांपल था। अब सेकंड जो एग्जांपल है, अगर बॉडी वेट दिया हुआ है, इफ़ बॉडी वेट कितना, इफ बॉडी वेट दिया हुआ है अगर 15 kg, यानी कि ये हो गया आपका कितना, मोर देन 10 kg। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जब 15 दिया हुआ है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहले जो 10 kg वेट है, यानी कि फर्स्ट 10 kg जो वेट है
तो उसके लिए फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, जैसे मैंने आपको रूल्स में बताया था, फर्स्ट के लिए 4 की और सेकंड के लिए 2 ml की। तो इन दोनों को आपको मतलब ऐसे गुना करके आपको निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट 10 kg के लिए कितनी होती है, जैसे 15 kg दिया हुआ वेट, तो पहले 10 kg के लिए आपको 4 × 10, तो ये कितना हो गया 40 ml पर आवर, ठीक है, पर kg पर आवर के हिसाब से ये हो गया पर 10 kg। अब ये 10 का तो बता दिया, अब पीछे बचा 5, तो जो पीछे के जो आपके नेक्स्ट के जो 5 है वो आपका मोर देन कितना हो गया 10 kg हो गया, तो 2 ml से इसे इंटू करना पड़ेगा। तो मोर देन जो 5 kg उसे आप ऐसे कर दीजिए 2 ml इंटू 5 kg, तो कितना हो गया, ये भी हो गया 10। तो 10 और अब टोटल आपको पता करना है कि टोटल कितना है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 10 और 40 कितना हो गया 50 ml, ठीक है, पर kg पर आवर। अब इसे 12 या फिर 24 घंटे के हिसाब से आप निकाल सकते हैं टोटल, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अब मोर देन आपका जो वेट है, तीसरा रूल्स है उसके अनुसार देखो, चाहे आप अपने हिसाब से कि अगर वेट ज़्यादा दे दिया गया है, मान लेते हैं बॉडी का जो वेट है कितना दे दिया गया है 65 kg दे दिया गया, 65 kg। अब यहाँ पर फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है वो कितनी रहने वाली है, तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट 10 kg की निकालनी है, फिर जो नेक्स्ट आपके 10 kg थे इन दोनों की निकालनी है, और फिर जो मोर देन 20 kg है उन तीनों की निकालनी पड़ेगी, और फिर इन तीनों को टोटल करके आपको क्या करना पड़ेगा, टोटली निकालना पड़ेगा। तो आपको रूल्स के अनुसार देख लीजिए आप क्या होगा कि फर्स्ट 10 kg का बार बार मैं आपको वापस पीछे करके नहीं बता सकता, अब आपको खुद को याद होना चाहिए। फर्स्ट 10 kg के लिए क्या रूल्स था, तो 4 ml इंटू कितना था 10 kg, तो कितना आ गया 40 ml। और सेकंड जो 10 थे तो उसके लिए कितना मोर देन जो 10 kg था, तो उसके लिए कितना था, क्या रूल्स था 2 ml इंटू 10 kg, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 ml, ठीक है। अब मोर देन 20 का था, यानी कि मोर देन 20 kg का, तो उसके लिए रूल्स क्या था, ये देखिए रूल्स, ये रूल्स लगेगा मोर देन 20 kg के लिए 1 ml पर kg पर आवर के हिसाब से। तो यहाँ पर मोर देन 20 kg के लिए क्या रूल्स है, देखिए 1 ml इंटू 45, क्योंकि ये वेट है, आपने 10 किलो यहाँ काट दिया, 10 किलो, ये 20 किलो वेट भी तो कटा है ना, तो पीछे का जो बचा है वो कितना 65 में से 20 कट गया, पीछे 45 बचे, उससे करना पड़ेगा, तो पर आवर, तो कितना हो गया 1 इंटू 45 कितना 45 हो गया। अब आपको टोटल काउंट करना है, टोटल जैसे यहाँ पर 40, 20 और 45 कितना हो गया आपका टोटल, देख लीजिए आप 40, 20 और 45 कितना हो गया 5 और 10, 105 ml पर kg, या फिर इसे आप 12 से या फिर 24 से काउंट करके डेली का भी इसे निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके रूल ऑफ 4-2 का 1, जो कि फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो कैलकुलेट करके मेंटेनेंस करने हेतु कैसे आप कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करके इस हिसाब से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल्स पसंद आया होगा कि इस टाइप का रूल्स क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप डायरेक्ट लाइक करें, कोई डाउट या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करें, शेयर जरूर करें, आज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जरूर आपके लिए नए नए वीडियो इस टाइप के लाते रहेंगे, और आपको कंटेंट पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।